Hello students, today we are going to start a new chapter, that is exponents, and that is the second chapter of your book. So before starting this chapter, I would like to tell you that in previous chapter we have learned so many things about the rational numbers, that how to add, how to subtract, how to multiply, how to divide the rational numbers, and different types of properties of rational numbers, about the addition, subtraction, multiplication, and division. And in last we have learned that how to find the rational numbers between any two rational numbers, and how to write the any rational numbers equivalent to another rational numbers. So after all these things, we are here that we must start the exponents, but we must know about the basic things about that, what are the definition of exponents. ठीक है, कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका बेसिक क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो आपने जो है, मैंने पहले वाले चैप्टर का जिक्र क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे बेसिकली रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स, लेकिन उसके पहले जो नंबर्स है यानी कि नेचुरल नंबर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन को जब रिपीट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स की डिफिनेशंस, लिखा है कि एक्सपोनेंट्स आर नंबर expressed as repeated multiplication, expressed as repeated मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब समझो, एक्सपोनेंट्स आर नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब एक ही नंबर को बार बार रिपीट करके मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ये नंबर, ठीक है। तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा 2 और यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा। तो अब इसको पढ़ने का तरीका 3 तरह से पढ़ा जाता है। पहला तरीका ये है 2 रेज़्ड टू द पावर 3, यानी कि 2 के ऊपर पावर कितनी है, 3 है। 2 रेज़्ड टू द पावर 3 टू द पावर 3। दूसरा तरीका ये है कि 2 टू द पावर 3, ये सबसे शॉर्ट है और इसी को अक्सर पढ़ा भी जाता है, मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, 2 टू द पावर 3। और तीसरा ये है 2 टू द थर्ड पावर 3। तीन तरीके से है, 2 रेज़्ड टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द थर्ड पावर ऑफ 3। तो जो आपको इसमें अच्छा लगे, मुझे तो यही अच्छा लगता है और यही अक्सर पढ़ा भी जाता है, 2 टू द पावर 3। जब नंबर्स को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं बेस, ये होता है बेस, और ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको या तो पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, ये बेस होता है। तो कोई भी नंबर जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लो कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 4 को, ठीक, 4 टाइम्स। तो ये लिखेंगे 5 टू द पावर 4। 5 को लिखा गया ना, तो बेस क्या होगा, बेस हमारा 5 होगा। कितने टाइम्स लिखा गया, 4 टाइम्स लिखा गया, मीन्स पावर 4। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 रेज़्ड टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 5 टू द फोर्थ पावर, या 5 टू द फोर्थ ऑफ पावर ऑफ 4, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके कुछ लॉज हैं, ठीक है, कि कैसे पावर ऐड होता है, कैसे माइनस होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा यहीं पर कि इसके क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे कितने लॉज है, ठीक है। तो पहला लॉज ये है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है।
a to the power m when divided by a to the power n, या ये होता है a की पावर m माइनस n। तीसरा होता है a की पावर m एंड देन होल पावर n, ये होता है a टू द पावर mn। चौथा जो होता है इतने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो वो क्या होता है कि पावर ऐड होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस साइड में एग्जांपल से लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 5 है कि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो अब देखो बेस क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर्स मस्ट बी एडेड, यानी कि 5 टू दी पावर 3 प्लस 2, तो 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, देखो 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी 125, 5 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125 का जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही आएगा जितना 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा एग्जांपल था कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या था, ये अलग अलग कर दिया जाए। ठीक, तो अब दूसरा ये है कि व्हेन a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर सम अदर पावर्स n, तो इसमें क्या होता है कि पावर माइनस होती है। कैसे होता है, मान लो कि हमारा a यहाँ पे 5 है, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। a 5 है, 5 की पावर 3 है, अगेन एक यहाँ a है, इसकी पावर 2 है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r कि 5 टू दी पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 2। इस कंडीशन में क्या होता है कि पावर माइनस होती है, पहले पावर ऐड होती है। किस कंडीशन में, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो याद रखना कि बेस सेम होता है, पावर अलग होती है तो पावर ऐड हो जाती है। लेकिन पावर अलग होगी, बेस सेम होगा, अगर यहाँ डिवीजन है तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1। इसको चेक भी करना चाहो तो देखो मैं चेक करता हूँ, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसकी वैल्यू 125 आ गई, इसकी वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। अब इसको ये डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 5 आ गया ना, सेम। इसी तरीके से a की पावर m टू दी पावर सम अदर पावर्स n, इट मींस दैट यहाँ पे देखो अगर मान लो 5 मेरे पास है, 5 की पावर यहाँ 3 थी और फिर यहाँ पे 2 थी, तो क्या होता है कि जो अंदर और बाहर जो पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये पावर के रूल्स में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू 2 5 की पावर 6। तो देखो आपने 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला ये कि पावर का एडिशन कब होता है, व्हेन दिस नंबर्स आर इन दी मल्टीप्लिकेशन। पावर का सब्ट्रैक्शन कब होता है, व्हेन द टू नंबर्स विद द सेम बेस आर गिवन इन दी डिवीजन फॉर्म। और जब इस तरीके से होता है कि पावर अलग अलग होती है एक ही बेस पे, तो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पावर को सेम कर दिया गया है लेकिन इस चीज़ को डिफरेंट कर दिया गया है। किसको डिफरेंट किया गया है, इसके बेस को। तो देखो इसको बेस को डिफरेंट करके हम देखेंगे। एक तरफ मेरे पास a की वैल्यू 5 की पावर 2 है, दूसरी तरफ मेरे पास जो है 4 की पावर 2 है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। यहाँ क्या था, बेस सेम पावर अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी होल पावर हो जाएगी इसके हिसाब से, यानी कि 20 टू दी पावर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा 20 की पावर 2। यही चीज सेम चीज यहाँ पर भी है, a की पावर m b की पावर m है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर मान लो कि 5 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 2 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5/4 टू दी पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहें, सपोज करो कि मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ 10, तो 10 की पावर 2 है
और b की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5, इसकी पावर भी सेम है 2, तो अब ये 10/5 यानी कि इसकी होल पावर 2 हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये, तो 2 की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे इतने आज के लेक्चर में कि व्हाट आर द एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज़ द बेस एंड किस तरीके से ये पढ़ा जाता है। तो इतने आपको जो है अपने दिमाग में रखना है इतने सारे लॉस को, और फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, नेगेटिव पावर्स क्या होता है, या हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ अ गिवन नंबर, कैसे पावर्स को ऐड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास होंगे इस लेक्चर के बाद।